तो 10 ट्रेड में से सिर्फ 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता था, 8 में लॉस होता था। ऑन एन एवरेज मैं 2 साल के अंदर 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था मैं वो टाइम पे, 2006 से 2008 के बीच में। उसके बाद मैंने मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दिया। मेहनत किया हुआ पैसा, जॉब करके कमाया हुआ पैसा अगर मार्केट में लॉस में ही गंवाना है तो इट इज़ बेटर नॉट टू डू दैट। ऑनेस्टली बोलूँ तो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो ऊपर ऊपर से बताते हैं, इंस्टाग्राम में भी जो वीडियोज़ है वो ऊपर ऊपर से बताते हैं, उनका जो एजेंडा होता है वो मार्केटिंग का होता है। बट यहाँ पे कंपैरिजन में ये है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, लाइव क्लासेस मिले, आफ्टर क्लासेस भी सपोर्ट मिला, जो करना है नहीं करना है उस पर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए वो हुए, तो उस वजह से मेरा नॉलेज बढ़ा है। बट आपके पास जब क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आज मिला है तो बट ऑब्वियस है कि मैं आज के बाद सोच रहा हूँ कि मैं वापस ट्रेडिंग में उतरूँ और इंट्राडेज चालू कर दूँगा। ऑनेस्टली सर, जो भी मेरे स्किल्स थे या जो भी मेरा नॉलेज था उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, नो डाउट अबाउट इट। जो नॉलेज मैं वीडियोस देख के, ऑनलाइन वीडियोस देख के, जैसे इंस्टाग्राम पे आज अवेलेबल है वीडियोस, पहले इंस्टाग्राम नहीं था तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थे। मैं मेरा ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊं तो आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग जर्नी इन 2006-7 के आसपास, और वो टाइम पे विदाउट एनी नॉलेज में मार्केट में उतरा था। मैं लोगों को देखता था कि कब कौन एंट्री ले रहा है, कब कौन एग्जिट ले रहा है, वो थोड़ा बहुत नॉलेज में देखता था कि कब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है। तो जो मेरा ब्रोकर था वो बोलता था भाई आज शॉर्ट कर ले, प्रॉफिट कमा ले, आज बाय कर ले, प्रॉफिट कमा ले। तो 10 ट्रेड में से सिर्फ 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता था, 8 में लॉस होता था। और ऑन एन एवरेज मैं 2 साल के अंदर 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था मैं वो टाइम पे, 2006 से 2008 के बीच में। उसके बाद मैंने मार्केट में ट्रेडिंग बंद कर दिया, सिर्फ वीडियोस देख के अपने स्किल्स शार्प करता था, थोड़ा नॉलेज गेन करता था। फिर कभी एक आधा ट्रेड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो भी नहीं। एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब मैंने मेरा अकाउंट्स सारे क्लोज कर दिए थे कि वो चाहिए ही नहीं। मेहनत किया हुआ पैसा, जॉब करके कमाया हुआ पैसा अगर मार्केट में लॉस में ही गंवाना है तो इट इज़ बेटर नॉट टू डू दैट। तो मैंने मेरे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। फिर बाद में ऑल ऑफ अ सडन जब लॉकडाउन आया तो मुझे पता चला कि चलो आज सब सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आज लोअर प्राइस पे बाय करके इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा ऊपर के भाव में बेच के अपना लॉसेस कवर कर सकते हैं। तो मैंने वापस अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, बट कभी इंट्राडे नहीं किया आज तक। बट आपके पास जब क्लासेस ज्वाइन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आज मिला है तो बट ऑब्वियस है कि मैं आज के बाद सोच रहा हूँ कि मैं वापस ट्रेडिंग में उतरूँ और इंट्राडेज चालू कर दूँगा। ऑनेस्टली बोलूँ तो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो ऊपर ऊपर से बताते हैं, इंस्टाग्राम में भी जो वीडियोस हैं वो ऊपर ऊपर से बताते हैं, उनका जो एजेंडा होता है वो मार्केटिंग का होता है। तो ये बोलेंगे कि आज 40 पैसे का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है, आप इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक का नाम कभी देंगे नहीं, उसके इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल जो उन लोग बैंक कर रहे हैं इतना, जिसके ऊपर ठोक के बोल रहे हैं, वो कभी फंडामेंटल्स बताएंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे, आप हमको लिंक में फॉलो करो, हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे, जब आप व्हाट्सएप ओपन करोगे डे के स्टार्ट में 50 मैसेज आ जाएंगे, आप कौन सा मैसेज पढ़ोगे और कौन सा मैसेज छोड़ोगे, तो वो आपको पहला कन्फ्यूजन है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, अगर ट्रेल में मैसेज छूट गया और आपने कुछ गलत ट्रेड ले लिया तो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। बट यहाँ पे कंपैरिजन में ये है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, लाइव क्लासेस मिले, आफ्टर क्लासेस भी सपोर्ट मिला, जो करना है नहीं करना है उस पर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए वो हुए, तो उस वजह से मेरा नॉलेज बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू जो यूट्यूब और इंस्टा के वीडियोस में देख के जो मेरा नॉलेज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, बट यहाँ पे बढ़ा है, तो दैट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ ऑनलाइन एंड व्हाट इज़ ऑफलाइन। नहीं, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन या इसके बाद आगे भी बाहर जाके मैं कुछ सीख सकता हूँ। जो बाहर वाले सिखाने वाले वो यहीं पे मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, तो वो कुछ मैटर नहीं करता कि बाहर वाले कुछ अलग सिखाने वाले, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट बेनिफिट ये है कि क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी जो आपको सपोर्ट मिलता है, जिसको हम लोग लेमैन टर्म्स में या कॉमर्स लैंग्वेज में आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, तो वो यहाँ पे जो गारंटी मिलती है वो गारंटी और कहीं नहीं मिलती है। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि प्रमोशन करने के लिए बोल रहा हूँ, बट जो एक्सपीरियंस है वो खुला बता रहा हूँ, छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो जो भी कॉमन मैन मेरे पास आएगा पूछने के लिए, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि मार्केट में उतरना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। मार्केट है, ट्रेड्स है, प्रॉफिट लॉस होते रहता है, बट तुम इन्वेस्टमेंट करो चाहे मत करो,
वो तुम्हारा लुकआउट है। बट जो नॉलेज है, जो गेन होती है नॉलेज, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। यहाँ पे आने के बाद जो कॉन्फिडेंस वापस गेन हुआ है, मैंने ट्रेडिंग जर्नी जो मेरा स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट जर्नी जिसमें प्रॉफिट, फ़िलहाल मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। और ऊपर का मलाई किसको पसंद नहीं आता, हर किसी को पसंद आता है। तो नॉलेज इज़ कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेल्थ। जब भी नॉलेज कोई यूज़ करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न वेस्ट नहीं होगा, उसका रिटर्न्स मिलना ही मिलना है, दैट इज़ 100% श्योर।